अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसकी हमने 2.8 तक सारी एक्सरसाइज डिस्कस कर ली हुई हैं। और आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। काफ़ी ज़्यादा जो पेपर है वो रिव्यू एक्सरसाइज में से आता है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन वो बन रहा है, हमारे पास कह रहे हैं कि डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें हमने क्या करना है, सिंपल डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करना है, फ़र्क निंदा जिसको बोलते हैं। तो उसका फ़र्क निंदा का फार्मूला यूज़ करके फिर हमने इसकी नेचर बतानी है कि किस तरह की, जो कि हमने 2.1 में डिस्कस की थी। उसमें मैंने आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताई हैं कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, कहाँ पे ये इक्वल आएंगे, कहाँ पे ये अनइक्वल आएंगे, कौन सी इमेजनरी हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको फिर से समझ आ जाएगी। अगर किसी ने नहीं समझा हुए क्वेश्चन तो इसमें भी आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगी कि कौन सी वैल्यू पे हम इमेजिनरी कह सकते हैं, कौन सी वैल्यू आए तो हम इसको अनइक्वल कह सकते हैं, कौन सी इक्वल होती हैं, कौन सी रैशनल होती है, कौन सी इरेशनल होती हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है, इसमें हम पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ए और बी सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1, क्योंकि इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ तो इसका कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास 1। और बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3, क्योंकि जो एक्स के साथ वैल्यू होती है वो किसकी होती है, बी की होती है। और जो सिंपल वैल्यू होती है वो किसकी होती है, सी की। तो डिस्क्रिमिनेंट का जिसको फ़र्क कुनिंदा कहते हैं वो क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ रही है 3 का स्क्वायर ले लेंगे -4, ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 और सी की आ रही है 3 आ रही है। तो 3 टाइम 9 -4 3 टाइम हमारे पास क्या आता है 12 में से अगर हम 9 सॉरी ये मैंने 5 लिखना था तो 3 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 कर देंगे तो 5 है। 5 4 टाइम कितना आता है हमारे पास 20 होगा। अब 20 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 11। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो ये माइनस है। अगर तो वैल्यू हमारे पास 0 से लेस देन हो, लेस देन बन रही है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू हमेशा 0 से लेस देन होती है। तो ये लेस देन बन रही है तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी होंगी हमारे पास। ये कौन सी होंगी, इमेजिनरी होंगी, जिसको हम गैर हकीकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैर हकीकी। इमेजिनरी है जो वैल्यू हमारे पास 0 से लेस देन होगी, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू हमारे पास हमेशा 0 से लेस देन होती है। तो ये लेस देन है तो ये हमारे पास कौन सी होगी, इमेजिनरी या गैर हकीकी, जिसको उर्दू में बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है, तो इसकी वैल्यूज ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2, बी की क्या आएगी -7, क्योंकि एक्स के साथ क्या आ रहा है -7, सी की वैल्यू क्या आएगी 3। तो अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। वो होता है हमारे पास बी स्क्वायर -4AC। बी की वैल्यू क्या आ रही है -7 का स्क्वायर आ जाएगा -4, ए की वैल्यू क्या आ रही है 2 और सी की आ रही है 3 आ रही है। तो अब देखें हमारे पास माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर ले तो वो प्लस हो जाता है। 7 टाइम 49 -4 2 टाइम कितना आता है 8 होता है हमारे पास। और हमारे पास क्या आएगा 8 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 24। अब 49 में से 24 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 25। अच्छा अब ये बताया 25 एक हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर होता है ना, क्योंकि ये 5 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है और जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये हमारे पास जो 0 वो लेस देन होगा, 25 क्या होगा हमारे पास ग्रेटर देन। लेकिन 25 हमारे पास क्या बन रहा है, एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। इस वजह से ये हमारे पास रैशनल होगा और अनइक्वल होगा, एंड अनइक्वल। रैशनल जो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर होगा और ग्रेटर देन 0 हो, वो हमारे पास क्या होता है रैशनल एंड अनइक्वल, जिसको हम बोलते हैं नातक और ना बराबर। रैशनल का क्या मतलब होता है नातक, और ये अनइक्वल का ना बराबर। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास x² + 6x - 1। तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1, b की होगी 6 और c की होगी -1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला कहता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या आ रही है 6 का स्क्वायर -4
ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 और सी की आ रही है -1। अच्छा 6 टाइम कितना आता है हमारे पास 36 आ जाता है। अच्छा माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस होता है, हमारे पास क्या होता है प्लस हो जाता है। अब ये देखें प्लस हो रहा है तो 4 1 टाइम कितना था 4, तो अब 36 + 4 अगर हम इसको करें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40 आ जाएगा। 36 + 4 क्या आएगा 40। अब ये देखें ये ग्रेटर देन 0 है, ये तो हमें पता चला गया ये रैशनल है, ठीक, सॉरी इरेशनल होगा। क्यों इरेशनल? इसलिए है क्योंकि ये कंप्लीट स्केयर नहीं बन रहा। जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन किया है वो 25 है, 25 तो कंप्लीट स्केयर होता है, लेकिन 40 किसी का कंप्लीट स्केयर नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा अनइक्वल एंड इरेशनल। अनइक्वल मतलब ना बराबर और गैर नातक। अगर तो हमारे पास ये कंप्लीट स्केयर होता तो फिर तो ये इसने नातक होना था, ठीक है ना, तो रैशनल होना था, लेकिन ये कंप्लीट स्केयर नहीं बनना, इसका मतलब है ये इरेशनल है और अनइक्वल है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी 16, क्योंकि एक्स के वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जो एक्स स्क्वायर है उसका कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो क्या बन रहा है 16। बी की वैल्यू क्या होगी -8 और सी की वैल्यू क्या होगी 1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे वो होता है b² -4ac। बी की वैल्यू क्या आ रही है -8 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या आ रही है 16 और सी क्या आ रही है 1। अब माइनस का स्क्वायर लेंगे वो तो हमारे पास हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और अगर हम ये देखें 8 का स्क्वायर लेंगे 8 टाइम क्या आता है हमारे पास 64 माइनस, आप देखिए 4 1 टाइम 4 होता है और 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 64 आएगा। अब देखो 64 में 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है ये 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास रैशनल होंगे और एंड इक्वल होंगे, रैशनल और इक्वल।